नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति टुडे और मैं आपके साथ नसीम सिद्दीकी। जब बात मछली की आती है तो हमें नदी तालाब सूझते हैं, दिखाई देते, समझ में आते हैं। फिर आप कह रहे हैं जब हम बात मछली कर रहे हैं तो फिर ये टैंक क्यों दिखा रहे हैं, काले काले पन्नी के बने हुए टैंक है। ये गाँव में है, ये जनपद जालौन के ग्राम अंडा में बने हुए टैंक दिखा रहे हैं। तो जब मछली की बात कर रहे हैं तो मछली ही दिखाएंगे। इंडोनेशिया और इजराइल तकनीकी द्वारा जनपद जालौन में एक कारनामा कर दिखाया है। जो युवा हैं यहाँ के, उन्होंने करके दिखाया है। इंडोनेशिया या इजराइल गए थे, उनको वहाँ की तकनीकी देखी, मछली पालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए तकनीक सीख कर आए और जनपद में ये तकनीकी लागू की और शुरुआत करी। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बुंदेलखंड के लिए। देखा जाए अभी तक ऐसी कोई तकनीक देखने को आप कभी नहीं मिली होगी। आपने देखा होगा कि टैंक में मछली पल रही हो। कभी कभार नेट पर अगर सर्च कर लिया, अगर वीडियो का आ गए तो देखा होगा मछली पालन। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे, जैसे हम कैमरामैन को चाहेंगे दिखाएँ आके किस तरह ये मछली पालन हो रहा है। यहाँ अंदर इसके मछली पली हुई है, मछली हैं, पानी लगाए गए, शटरें लगी हुई है, कई चीज़ों सुविधा युक्त ये मछली पालन किया गया है। हम ऑक्सीजन लगी है, जैसे उन्होंने बताया ऑक्सीजन लगी है। कई तकनीक के द्वारा इस ऑक्सीजन के द्वारा मछली पालन हो रहा है। तो जानकारी लेते हैं तो इस मछली पालन से जिस तरह उन्होंने शुरुआत की है, कितना बेनिफिट होने वाला है और किस तरह ये तकनीक कौन सीख के आया, कहाँ सीख के आया, किस तरह लागू की गई है। हमारे बीच मौजूद हैं, क्या नाम है? शिवम पटेल। शिवम पटेल। तो ये आप ही के द्वारा लगाई गई है? हाँ। कितने टैंक बनाए गए हैं? इस समय अभी 40 टैंक बनाए गए हैं, बगल में कुछ साइड में भी बनाने हैं 60 टैंक। 60 टैंक बगल में हाँ। बनाने हैं। टैंक क्यों सूझे हैं? तालाब जैसे देखा जाता है बुंदेलखंड में, तालाब भी खोद कर बना सकते हैं। टैंक क्यों सूझे आपके? टैंक ही से हो सकता है, मतलब किस तरह सीखी है तकनीक? यह भाई साहब गए थे इंडोनेशिया, वहाँ से सीख कर आए हैं। 3 दिवसीय उन्होंने वहाँ ट्रेनिंग ली भी है, प्रशिक्षण लिया 3 दिनों का। हाँ, मत्स्य पालन का। हाँ, वहाँ से सीख के आए। जैसे तालाब की अपेक्षा और बायोफ्लॉक सिस्टम की अपेक्षा मोटिलिटी बहुत कम होती है। अच्छा। इसमें 99% मछली आपकी होती है, 1% मछली मरती है। 1% मरती है और 99 बच जाती है। हाँ, बच जाती है। तो ये इसमें हम लोग हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया यूज करते हैं, जिसमें ब्लॉकचेन सिस्टम के तहत मछली की जो पोटी वगैरह होती है उसको हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कन्वर्ट करके उसको प्रोटीन में बदल देता है, तो मछली उसको फिर दोबारा से खा लेती है। दोबारा खा लेती है। ये कब से शुरुआत करी आपने, कब से ये टैंक लगाए? इसको हम लोगों को काम करते 1 नवंबर से काम शुरू किया था। 1 नवंबर से? हाँ, शुरू किया था। हाँ। जब चला कितने टैंक बताए थे आपने, कितने लगाए हैं? अभी लगे हैं अभी 16 बने हुए हैं। 16 टैंक बने हुए हैं। हाँ। 16 काम चल रहा है हमारा अभी। अच्छा, 40 टैंक काम और चल रहा है। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह पटेल। धर्मेंद्र सिंह पटेल है। जितने टैंक लगाए गए, कितनी मछली इसमें डाले, बच्चे कितने डाले गए थे, कब डाले गए थे? इसमें हम लोगों ने 5 जुलाई को डाले हुए थे, बड़ा 22,000 बच्चे। 22,000 बच्चे 5 जुलाई को। 5 जुलाई को। अब कितनी बड़ी मछली हुई है? इसमें अभी वेट हमारा आया है, जो वेट निकल रहा है यहाँ से, तो किसी टैंक में मतलब 500 ग्राम का एवरेज लग रहा है। एक मछली अभी लगोगे जो आपने 5-6 महीने हो गए, कितनी मछली बेच ली है? बेची है कुछ? निकली है, कुछ निकलती जा रही है, थोड़े थोड़े करके निकाल रहे हैं। अभी यही निकल रही है फार्म से ही। 200 रुपए केजी में हम निकाल रहे हैं। लगभग हमारी 15-20 किलो मछली डेली निकल जाती है। 15-20 किलो। अभी तक कितनी निकाल चुके हैं मछली? लगभग एक एवरेज मछली का ऐसा है कि लगभग हम 12-13 कुंटल मछली निकाल गए हैं। 15 कुंटल निकाल चुके हैं। जैसे ये आपने ये पानी भरा हुआ है गंदा इतना, इसमें क्या डाला है? ये गंदा नहीं है। ये जो पानी है ये गंदा नहीं है। ये आपको देखने में लग रहा होगा ये गंदा है। इसमें जो बैक्टीरिया पानी में डले हुए हैं वो काम करते हैं अपना। हाँ, इसका मतलब ये है कि जो पानी आप देख रहे हैं इसमें, ये हल्के हल्के से देख रहे होंगे। कैमरामैन दिखाना चाहे हमारे सहयोगी, ये पानी दिखाएं किस तरह है ये पानी। ये आपको देख रहे होंगे, ये हल्के हल्के से ये जीवाणु है इसमें। इन्हीं का ही पूरा काम है इस विधि में। मानिए बुंदेलखंड के लिए एक वरदान है ये। वरदान है। हाँ, बुंदेलखंड के लिए, जिससे आपने देखा होगा कि किसानों की दुगनी आय करनी है, तो वो कैसे होगी? रेट बढ़ाने से नहीं होगी, पैदावार बढ़ाने से होगी। आप देख रहे हैं कि तालाब की अपेक्षा, तालाब में अगर आपने 100 बच्चे डाले हैं तो उसमें से आपको लगभग 95 बच्चे का पता नहीं चलेगा कि कहाँ गए हैं। 5% आपको बच्चे मिलेंगे। और इसमें पूरा उल्टा है, इसमें 99% आपको पता रहेगा कि हमारे बच्चे हमारे पास हैं। अच्छा, जो पन्नी लगाई गई है। हाँ, ये तारपोलिंग बोलते हैं इसको। तारपोलिंग। तारपोलिंग तो जैसे कब तक चलती है तारपोलिंग? ये 7 साल तक चलेगी। 7 साल की कंपनी गारंटी दे रखी है इसकी। चलेगी ज्यादा, 10 साल। 10 साल के एवरेज की मान लीजिए आप। अभी कौन कौन सी मछली अपने आप? अभी इसमें पंगासिया डाले हुए हैं।
एक्चुअली है क्या कि अपने जो एरिया है यहाँ पे पंगास का पालन नहीं किया जाता है। हाँ, बुंदेलखंड में पालन नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि ये तालाब में इसका पालन नहीं हो सकता। ये टेम्परेचर पे मेंटेन रहती है। आंध्र प्रदेश से पाई जाती है मछली। हाँ हाँ, आंध्र प्रदेश से, और जो अपने यहाँ जो आती है यहाँ तो ज्यादातर ये हैदराबाद से आती है। अच्छा, इसकी सेलिंग ज्यादा है क्योंकि इसमें सिंगल काटा होता है। सिंगल काटा होता है। हाँ, इसलिए सेलिंग भी ज्यादा है। ज्यादा है इसकी। आप बता ही रहे 15-20 क्विंटल बेच चुके हैं, तो ज्यादा पोल लगेंगे, ज्यादा मछली होगी तो अपने बुंदेलखंड से बाहर भी जाएगी अपने यहाँ से मछली? नहीं, बाहर भी जाएगी। पहले सोचा है कि बुंदेलखंड को खिलाया जाए, फिर बाहर जाएगी मछली। फिर बाद में बाहर जाएगी। बाहर जाएगी। हैदराबाद से जब यहाँ आती है। अभी तक यहाँ पे अपन लोगों को क्या है, मरी मछलियाँ मिलती थी पंगासियस के नाम पर, अब ये जिंदा मिल रही है यहाँ पे। पहली बार मिल रही है जिंदा। पहली बार यहाँ पे बुंदेलखंड में पंगासियस का जिंदा सप्लाई चालू की गई है। जो है कि आगे आ जाइए, सिंगी वगैरह डालेंगे, बता। अच्छा, अभी सिर्फ एक ही पंगासिया बताइए। हाँ, अभी जो है पंगासियस पड़ी हुई है। अब मार्च की में जो है सिंगी मछली पड़ेगी मार्च में। तो हाँ, कई प्रकार की मछली भी लाएंगे किया जाएगा। हाँ, लोग बच्चा भी लाएंगे, बच्चा भी देंगे, बेचेंगे यहाँ ले आके। टैंक और भी टैंक जो है 40 टैंक हमारे जो बन रहे हैं, काम लगा हुआ है। जैसे आपने बात की थी दोगुनी अगर तनख्वाह करनी है कि किसानों की, दोगुनी सैलरी करनी है, आय करनी है। हाँ, तो मछली पालन में लगभग कितना बेनिफिट हो रहा है आपको देखने से? मछली पालन में बेनिफिट इसका ऐसा है कि तालाब की अपेक्षा, और ये जो टेक्नोलॉजी है ये, इसमें क्या होता क्या है कि हमने बच्चे डाले हैं, बच्चे अगर हमने डाले हैं तो इसमें बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया डला है, इस बैक्टीरिया का मतलब ये है कि ये जो मछली पोटी करती है, जो मछली दाना खाएगी तो उसने जो पोटी की है तो 80% तक बैक्टीरिया फिर से कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन में, दाने को प्रोटीन, मतलब जो सिलज निकलती है मछली की उसको फिर से तोड़कर बैक्टीरिया फूड में मतलब कन्वर्ट कर देता है। जब से आपने मछली पाली है लगभग हमारा क्या है कि दाने की जो कॉस्ट है वो कम जाती है, कम हो जाती है। इसी हिसाब से कुछ खर्चा भी कम हो जाता है। जब दाने की कॉस्ट कम हो जाएगी तो फिर से। कितनी मछली मरी अभी तक, उससे अनुमान लगाया कितनी मछली? हमारे पूरे बच्चे आए हुए थे, पूरा इसका कैलकुलेशन रखना पड़ता है क्योंकि हमको दाना खिलाना पड़ता है, तो पूरा मेंटेन करना पड़ता है कि कितना बच्चा आया था, कितना खाना चल रहा है, कितना अभी देना है। प्रत्येक टैंक का अलग अलग हिसाब है। तो लगभग 22,000 बच्चों में से 368 मछलियाँ हमारी मोर्टिलिटी हुई है जब से अभी तक। तो बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है देखा जाए तो। बहुत बड़ी इसी का मतलब है ये बायोफ्लॉक सिस्टम, इस टेक्नोलॉजी का। अच्छा, पूरे सिस्टम जैसे आपने बताया बायोफ्लॉक सिस्टम पूरा बताया। जी। एक टैंक का देखा जाए तो कितना खर्चा आता है मछली पालन में, जितनी मछली है, और कितना बेनिफिट पहुंच जाए? बेनिफिट बताइए शुद्ध भाषा में। बेनिफिट इसमें ऐसा है कि ऐसे मान लीजिए आप लगभग इसमें एक टैंक से हम लोगों को 6 महीने में, साल में 2 कल्चर निकलते हैं 6 महीने के, तो एक महीने में मतलब 6 महीने में एक कल्चर से हम एक टैंक से अपना पूरा जो खर्चा है मछली, बच्चे और जो उसका खाना वगैरह वो निकालने के बाद हम एक टैंक से लगभग 1.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं एक प्रॉफिट के। बड़ी उपलब्धि है। तो बहुत देखा जाए दोगुनी आय वो तो आय होगी। हाँ, यही तो है इसका मतलब। मोदी जी कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी करनी है, तो उनका कहना है कि दुगनी करनी है, तो कैसे होगी ये आय दुगनी? इसी हिसाब से होगी। कम जगह में जो उत्पादन, अधिक उत्पादन, कम जगह में अधिक उत्पादन, और पानी की जो है कमी है, जहाँ जो है पानी इसमें बहुत कम लगता है। एक बार टैंक भरने के बाद जो है 5 महीने 6 महीने तक जही पानी रहेगा। हाँ, बताया उन्होंने एक बार होने पर 6 महीने 6 माह तक यही पानी रहेगा। इसको जो है जो इसमें जो फ्लॉप पड़ा हुआ है, वही फ्लॉप जो है इसमें बनता है और बस वो मछली खाती है। फ्लॉप खाती रहती है। हाँ, वही फ्लॉप खाती रहती है, इसका सिलज निकलता है तो आपने देखा किस तरह यहाँ जो मछली पालन हो रहा है, टैंक बनाए, कई टैंक बने हुए हैं अभी, लगभग और भी टैंक 4 टैंक बनने हैं। जैसे भैया खड़े तो उन्होंने बताया आय दोगुनी करनी है, कई चीज़ें बताई हैं, मछली पालन का पूरा तरीका बताया। जनपद जालौन में पहली बार हो रहा है, और भी कई चीज़ें हैं यहाँ पर हम जो आपको दिखाना चाहेंगे। फ्लॉप में जो पाइप लगाए गए हैं, क्या सिस्टम किस तरह लगाए गए हैं पूरे? इसमें ये ऑक्सीजन चलती है इनमें, क्योंकि ये हाई डेंसिटी में कम जगह में ज़्यादा मछली रखे मतलब टैंक में डाले हुए हैं हम, तो इस वजह से पानी की जो ऑक्सीजन रहता है जो पानी में वो कम पड़ता है, तो इस वजह से हम लोग इनको ऑक्सीजन देते हैं। हाई डेंसिटी में पालन हो रहा है इनका, मछलियों का। ये रिंग ब्लोअर लगा है, वहाँ से पूरा फिटिंग है, उस कमरे से आता है, मतलब मशीन रखी है वहाँ पे।
पूरा चलता है सब में। और अच्छा। इन्वर्टर वाली भी चलती है जी। इन्वर्टर? हाँ, इन्वर्टर का ये मशीन लगी हुई है। अच्छा, वो लाइट जाने के बाद फिर इन्वर्टर भी चल जाता है। सुविधा के लिए लगे। और एक टैंक में जो है इसकी आमदनी जो है ये लगभग जो है इसमें 1500 मछली पड़ी हुई है इसमें। तो कम से कम जो है ये 10 कुंटल माल एक आप 11 कुंटल तक निकाल सकते हैं एक टैंक से 6 महीने में। बायोमास से रहता है हाँ। इसका मतलब। बायोमास में साल में हर 6 माह में जो है अगर आप छोटा सा फीस निकालेंगे तो ज्यादा बच्चे डाल देंगे, और आपको अगर ज्यादा वजन चाहिए तो बायोमास से रहता है एक टैंक। मतलब एक टन प्रोडक्शन, एक टैंक से आप 1 टन प्रोडक्शन ले सकते हैं। अच्छा, एक प्रोडक्शन हाँ ले सकते हैं शुद्ध भाषा में। 1 टन का जो है एक टैंक में 1 टन का वो प्रोडक्शन है इसमें। हर टैंक में हमने हर टैंक से हर टैंक से प्रोडक्शन हर ले टैंक सकते से एक टन का। और भी कुछ खासियत, और भी कुछ खास है इसके लिए इसमें? बुंदेलखंड पहली बार हो रहा है तो आप लोग कितनी जानकारी जुटाई आपने? जैसे देखा गया कि अगर यहाँ पर हो रहा है तो कुछ लोग भी मिलने आए होंगे, अधिकारी भी। तो अधिकारी जो है अभी जो है झांसी से मंडल अधीक्षक जो आए थे मत्स्य विभाग के, और निर्देशक जो है लखनऊ से आए थे कनक शुक्ला जी, वो यहाँ का नाम आए हैं। हाँ, संजीव शुक्ला है, संजय शुक्ला, और ज्ञानेंद्र सिंह जो है झांसी से आए थे मंडल से। क्या कह गए वो जो कह गए नई टेक्नोलॉजी है, बढ़िया सिस्टम है, अच्छी कनाव जो है मछली है। यहाँ सब यहाँ कैंप लगा था तो उन्होंने जो है तारीफ करी है कि बुंदेलखंड में जो है पहली बार का ना जो इसका उत्पादन किया जा रहा है, जो यहाँ का ना हो रहा है मछली पालन। और लोग बाग जो है जुड़ना चाहें तो वो जुड़ सकते हैं, और ट्रेनिंग भी होती है। तो ट्रेनिंग जो है भैया जो है फ्री ट्रेनिंग कराएंगे यहाँ लोग बागों को, जो है जिसको जुड़ना है। अच्छा, फ्री में ट्रेनिंग भी करवाएंगे? फ्री भी जिसको जो सीखना है, जो भी हमसे जुड़ेगा उसकी फ्री ट्रेनिंग होगी यहाँ पे। फ्री ट्रेनिंग में किस तरह पालना है क्या? हाँ, ये सब सिखाएंगे इसको पूरा कनाव पूरा। इसको कंडीशन तो आपको जो बना रहे हैं तो उसको जो है वो पूरा सब सिखाएंगे कि कैसे बनेगा, ये सामान कहाँ से मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा, कहाँ से लाना पड़ेगा। हर टैंक हाँ यहाँ से संपर्क करे, वो कनाव जो है सब बताएंगे। वो पूरा मटेरियल भी देंगे जी। जिसको भी टैंक के बायोफ्लो लगवाने हो तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, उनको सारा मटेरियल देंगे हम। मैं इनकी दवाइयाँ भी जो भी है इसका मटेरियल, हाँ हर चीज फुल, दाना से लेकर खाना। हाँ बिल्कुल, बच्चे हैं, दाना है, नाइट्रोजन और वो सारी चीजें यहीं उपलब्ध की कराई जाएंगी। पानी की पानी चेक किया जाता है। अभी चल रहा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसके तहत SC ST OBC सभी को 40% 60% सब्सिडी दी जा रही है बायोफ्लो सिस्टम पे। चलिए देखते बने रहिए हमारे साथ। तो आज हमने जैसे दिखाया आपको किस तरह ये टैंकों में मछली पालन हो रहा है। वैसे तो आपने बहती हुई नदियों में, तालाबों में ये मछली पालन देखा होगा। आज हमने कुछ टैंकरों में बने हुए पॉलीथीन के टैंकों उनमें दिखाया मछली पालन। तो काफ़ी एक बुंदेलखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, काबिल तारीफ है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्रांति टुडे।